Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today we will start new chapter of second term syllabi. New chapter start करेंगे हम syllabus second term का, which is chapter number 11. Open page number 283. 283 पे आ जाए सब बच्चे. इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन देखेंगे कि ये होते क्या हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. उसके बाद we will start to solve exercise 11A. चले भाई. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं क्लास ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता चल रहा होगा. when we talk about triangle, study about the triangle, sides, angle, ये सब आता है. I am drawing right angle triangle in front of you. Wait. Yes, student. This one is the base. This is the right angle triangle. It's a side A, side C, and side B. This one is known as base. ये जो नीचे वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं बेस. ठीक है. और this side is hypotenuse. आपको ये डायग्राम फिगर नंबर पेज नंबर 284 पे मिल जाएगी. एक बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर, उसमें है ये हाइपोटेनस. उसमें बेस को एडजेसेंट भी कहा हुआ है. ठीक है. बेस अदर नेम ऑफ द बेस इज एडजेसेंट. हम इसको एडजेसेंट साइड भी कहते हैं. हाइपोटेनस, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस स्ट्रेट लाइन और 90 डिग्री एंगल is called perpendicular. इसको हम perpendicular कहते हैं. I'm writing in a short way. ये और इसमें बुक में इसको opposite भी कहा गया है. This one is the opposite and this is the adjacent to the hypotenuse. Okay. क्लास इसके अंदर ना हम 3 एंगल्स की स्टडी करते हैं. एक होता है साइन. इसको हम कहेंगे, इसको सिन नहीं पढ़िएगा. मोस्टली स्टूडेंट इसको सिन पढ़ते हैं. दिस इज नॉट द सिन. साइन, cos, and this is the symbol used for the angle, Greek letter theta, cos theta and tangent theta. इसको हम tan भी पढ़ते हैं. tangent theta. साइन का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, ओके, हम इसको इस तरह पढ़ेंगे. साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. और टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो डियर स्टूडेंट, ये हैं आपके फॉर्मूले जो कि हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 11A में. ठीक है. अब हम यहाँ तक कोई इशू क्लास सबको समझ आया है यहाँ तक? Yes. ओके. इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं. These 3 ratios are known as trigonometric ratios and they are numbers without any units because they are the ratio. अच्छा क्लास, हम रेशो की स्टडी कर रहे हैं. और रेशो होता क्या है? रेशो हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ 2 सिमिलर थिंग्स. 2 सिमिलर थिंग्स का अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे कि हम कहते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको रियल एग्जांपल दूं कि एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से कितनी बड़ी है, या एक पेंसिल दूसरी पेंसिल से कितनी स्ट्रॉन्ग है, या पेन पेंसिल का कंपैरिजन. हम इसी तरह एंगल का कंपैरिजन होता है. ठीक है. इसको रेशो कहते हैं. अब आप एक्सरसाइज 11A की तरफ मूव करेंगे और ये काम आपको 11A का फेयर कॉपीज में करना है. तो
अभी तो आप रफ में नोट डाउन कर लीजिएगा इसको क्लास। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 ए का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो 288 पेज पर है। ओपन 288 पेज, और इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल नेम द हाइपोटेन्यूज, ओके, साइड ऑपोजिट, साइड एडजेसेंट। क्लास मैं यहाँ पे आपको एक और ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी। आई एम ड्रॉइंग ए ट्राइंगल इन फ्रंट ऑफ यू। पेज नंबर 288, क्वेश्चन नंबर 1 of this is the right angle triangle. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं लेबलिंग करूँगी। डायग्राम आपको बनी हुई दी है यहाँ पे। दिस इज साइड P, साइड Q एंड साइड R एंड राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा जी, अब ये जो है इसको यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है एंगल ए से। ये जो इनसाइड अगर लेबलिंग है, ये एक छोटा सा ए लिखा हुआ है, दैट्स मीन दिस इज एंगल ए। पार्ट 1 में आपको दिया हुआ है द हाइपोटेन्यूज। क्लास मैंने आपको बताया था। अब मुझे बताइए इस ट्राइंगल में, ये तो आपको पता है दिस इज एडजेसेंट, दिस वन इज ऑपोजिट एंड दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज। तो मुझे बताइए इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है। इसमें आप आंसर इस तरह देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि मेंशन कीजिए कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है। आप इसको लिखेंगे, ये वाली साइड हमें पता है, दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज पी क्यू। तो हम लिखेंगे पी क्यू इज द, ये पार्ट 1 का मैं आंसर लिखवा रही हूँ विच इज ऑन पेज नंबर 288, क्वेश्चन नंबर 1। टू पी क्यू इज द हाइपोटेन्यूज। ओके क्लास, आई एम राइटिंग एच ओनली। एच का मतलब HYP, शॉर्ट स्पेलिंग। ओके, अब पार्ट 2 में हमारे पास है द साइड ऑपोजिट एंगल ए। साइड ऑपोजिट एंगल ए मतलब एंगल ए जो है साइड ऑपोजिट, ऑपोजिट कहते हैं क्लास, ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है। तो मुझे बताइए कौन सी साइड ऑपोजिट में है। एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी है क्लास? देखें, एक सेकेंड मेरी बात सुनो। मैं देखें, ये ऊपर है ना, इसका जो डाउन साइड है वो ऑपोजिट है, ठीक है? तो बताइए पी आर इसका ऑपोजिट है, मतलब हमें साइड पूरी पूरी बतानी है। जैसे देखिए मैंने आपको कहा पी क्यू मिलके एक साइड बना रहा है, इसी तरह पी आर भी एक साइड बना रहा है, आर क्यू भी एक साइड बना रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट साइड, तो हम ये डिफरेंट, ये जो पॉइंट्स आपको वर्टेक्स दिए हुए इनको मिला के बनाते हैं साइड, ठीक है? सॉरी हलीमा, व्हाट आर यू सेइंग? जी बोले। पी आर इज द, एक सेकेंड आप अपना सवाल रिपीट कीजिएगा जरा, मैं इसको बता दूं आपको। इज द साइड, क्योंकि उन्होंने ऑपोजिट पूछा है ना एंगल ए का, दिस इज एंगल ए, एंगल ए का ऑपोजिट ये रहा, इज द साइड एंगल नहीं बना रहे। नो डियर, नाम आपको सिर्फ साइड्स मेंशन करनी है। उन्होंने कहा साइड नेम मेंशन कीजिए, ठीक है? इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, ऑपोजिट एंगल ए। ओके, अब क्लास आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखें, ये एंगल ए है, एंगल ए का ये फ्रंट है, ठीक है, ये सामने है, ये हाइपोटेन्यूज है। एंगल ए का ऑपोजिट ये रहा, एंगल ए का एडजेसेंट, एडजेसेंट कहते हैं जो बराबर वाला होता है, ठीक है? ध्यान में रखिएगा ये चीजें। पार्ट 3 में है द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल ए के बराबर में एडजेसेंट में कौन सी साइड आएगी? अब मुझे बताइए काइंडली। नो आइडिया? चलो मैं बताती हूँ। देखें, जैसे हम ऑपोजिट की बात करते हैं, जैसे इस आर का ऑपोजिट साइड ये रही, इस पी की ऑपोजिट साइड, हाँ एक सेकेंड, नहीं, इस क्यू की ऑपोजिट साइड ये रही। अब अगर मैं ऑपोजिट की बात करूं या मैं चले मैं एडजेसेंट की बात कर रही हूँ ना,
जैसे कि एंगल ए, अभी हम ये स्मॉल पी क्यू आर की बात नहीं कर रहे, एंगल ए का एडजेसेंट साइड, ये देखें ये एंगल ए का फ्रंट है, ये तो एडजेसेंट नहीं है। एंगल ए के बराबर में जो उसके बैक पर जो लाइन आ रही है ना, ये इसकी एडजेसेंट लाइन है। तो पी क्यू आर इज द क्लास, ये आपको ब्लू पेन से राइटिंग में लिखना होगा और डायग्राम आपको, और ये ज्योमेट्री का वर्क है तो आप ये ज्योमेट्री की कॉपी में करेंगे, ठीक है। क्यू आर इज द साइड एडजेसेंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, कोई सवाल जो आपको पूछना है? क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया, बताइए। 1 कंप्लीट नहीं हुआ, पार्ट ए कंप्लीट हो गया। इसमें समझ आया या नहीं आया मुझे बताइए, आई कैन रिपीट यू फॉर यू। जी स्टूडेंट्स, मिस आप समझ आ गया? ओके। अब हम एक और ट्राइंगल वाला सवाल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपका फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पार्ट बी भी सेम इसी तरह है, वो भी हम ड्रॉ करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास जो ट्राइंगल बना हुआ है वो कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा टिल्ट है, वो इस टाइप का है, ठीक है। एंड ओके, हाँ जी। अब हम इसको ड्रॉ, ये टिल्ट हुआ है, ये आपके बुक में भी देख सकते हैं, फिगर नंबर part B. Okay, this one is this vertex is known as Y. This one is the Z or Z, and this one is the X. ठीक है, ये X साइड है, वर्टेक्स X, और एंगल ए आपको ये नजर आ रहा। क्लास एक बात याद रखिएगा, जहां पर द प्लेस वेयर यू कैन सी दिस स्मॉल बॉक्स, ये जहां पे आपको ये स्मॉल बॉक्स नजर आ रहा होगा, तो याद रखिएगा वो साइड आपकी कौन सी होगी? एडजेसेंट। वो साइड आपकी होगी नॉट एडजेसेंट, सॉरी, ये होगी, हाँ ये आपकी एडजेसेंट साइड होगी, ये ऑपोजिट होगा, यानी कि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। ओके क्लास, मैं इसको एक दफा H फॉर हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर और ऑपोजिट और एडजेसेंट भी कहते हैं हम इसको, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। जी बेटा, ये जो काम आपने करवा रही है वो कॉपी में करना है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कॉपी में करना है आपको। और अभी ये उतार मिस। जी बेटा, आप इसके लिए परेशान नहीं हो, आप चाहे तो अभी नोट डाउन कर सकते हैं, या आपको लेक्चर शाम तक मिल जाएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो आप उसमें कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन कर ले, अच्छी बात है, लेकिन बहुत तेजी से करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। आप लोग चाहें तो अभी कॉपी कर सकते हैं। ओके क्लास, बल्कि अभी ही कर लीजिए, लेकिन रफ कॉपी में कीजिएगा, अभी फेयर में नहीं कीजिएगा। पार्ट 1 में अब मुझे इसमें बताइए, इसमें हाइपोटेनस कौन सा है? क्लास मैंने आपको अभी मेंशन किया है, जल्दी से बताइए हाइपोटेनस कौन सा है स्टूडेंट्स? AX, ओ सॉरी YX, एक्स वाई, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। पार्ट 1 Y. x1 is y is the hypotenuse, x y। अच्छा, आप पूरा पूरा सेंटेंस लिखिएगा, मैं अब यहाँ पे फिलहाल नहीं लिख रही हूँ। एक्स वाई इज द हाइपोटेनस। ओके, चले मैं पार्ट 1 पूरा कर देती हूँ, बाकी आप लोग आगे जुमला सेंटेंस कंप्लीट खुद कीजिएगा। एक्स वाई इज द हाइपोटेनस। क्वेश्चन 1 कैन बी कम एग्जाम इन एमसीक्यूज फॉर्म, एमसीक्यूज में आई कैन गिव यू, ये दे सकती हूँ मैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 2, द साइड ऑपोजिट एंगल ए। देखें अब एंगल ए नीचे है, ये रहा, एंगल ए का ऑपोजिट कौन सी साइड है, जल्दी से बता दें। ZY. नो, ये तो Y. एक्स जेड। देखें ये रहा एंगल ए, इसका सामने जो है उसका ऑपोजिट होगा, ये जैसे यहाँ पे इसका ऑपोजिट ये रहा, तो ये इसका ऑपोजिट है, कौन सा है? एक्स जेड इज द साइड ऑपोजिट टू ए, ठीक है, एक्स जेड इज द ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट है। ओके, पार्ट 3 में बताइए क्लास, एडजेसेंट बराबर में कौन है? एंगल ए के बराबर में जी, YZ. वेरी गुड, वाई जेड इज द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए।
2 एंगल है। यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस मिस। नोट डाउन करना चाहेंगे आप लोग? मिस कर लिया। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, दिस इज द फास्ट वे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टूडेंट्स सबको समझ आया ना ये सवाल? इसी तरह करना है। अच्छा, ये जो आपको फॉर्मूला ये वाला जो मैंने लिखवाया ना क्लास, ये वाला जो ये वाला पार्ट है, ये कॉलम, ये आप क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ द फिगर ऑन द इंटरलीफ पेज इन ज्योमेट्री कॉपी एंड इन द सेम वे सेम फिगर यू विल ड्रॉ एंड राइट डाउन दीज रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं हम इनको, और ये ब्लू पेन से आप नोट डाउन करेंगे और फिगर के साथ। ओके, और बहुत खूबसूरत सा काम करना है। ओके होमवर्क जी इसके बेटा। पार्ट सी होमवर्क है। नो इस बेटा, पार्ट सी नहीं नहीं नहीं, ये आपको खुद मैं यहाँ पे करवा रही हूँ सॉल्व, ठीक है? जो मुझे होमवर्क देना होगा मैं खुद दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल स्टेट वैल्यू ऑफ। अच्छा जी क्लास, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके सामने कुछ ट्राइंगल नजर आपको आ रहे हैं। आई एम ड्रॉइंग इन फ्रंट ऑफ यू फॉर योर, ये देखिए ये भी टिल्ट फॉर्म में है, थोड़ा सा हिला जुला सा है, ये इस टाइप का है। फर्स्ट ट्राइंगल, ओ यस स्टूडेंट्स, एक तो ये वाला है हमारे पास ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास कुछ इस तरह से है। ओके, ये सेकंड ट्राइंगल जी। जी अब हम इसको मेंशन करेंगे, ए वर्टेक्स, ए वर्टेक्स कहते हैं हम ये जो कॉर्नर्स पे लिखे हुए होते हैं, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। इसके अलावा अब हम दिस इज द परपेंडिकुलर, देखें ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये आपकी साइड हो गई ऑपोजिट, परपेंडिकुलर और ऑपोजिट, बेस और एडजेसेंट, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर आपको साइड के ये मेंशन लेंथ मेंशन की हुई है, देखें क्लास ये मेंशन की हुई लेंथ 12 सेंटीमीटर, और एक दी हुई आपको 13 सेंटीमीटर, एक आपको 13 सेंटीमीटर दी हुई है, और एक आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर जी, ठीक है? नेक्स्ट वाले जो पार्ट बी का है वो है बी, वर्टेक्स आर सेम, बी, ए and C, or this one is the perpendicular side or base, perpendicular hypotenuse. Okay, this is 25 meter. Centimeter, meter are the unit of length. Meter, बेटा बताइए, मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर बड़ा होता है? सेंटीमीटर। नो, सेंटीमीटर, मीटर। मीटर इज ग्रेटर देन सेंटीमीटर, ठीक है? ये तो मैंने वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए पूछा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 वी हैव साइन ए बताना है आपको, साइन ए। तो अच्छा, अब स्टूडेंट हम करेंगे क्या, इसमें हमें करना क्या है, साइन ए का फॉर्मूला अभी हमने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, ये रहा। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, मैं आपको ना इसको एक याद करने का तरीका भी बता देती हूँ, इसको हम निमोनिक वे भी कहते हैं क्लास। इसको हम इस तरह से याद करते हैं, ये ऐसे याद नहीं होता, मिक्सअप हो जाता है। हम इसको इस तरह पढ़ते हैं, as for some people have curly brown hair till painted blue। इस तरह याद करोगे ना तो आपको 1 मिनट के अंदर ये याद हो जाएगा। सम मतलब साइन, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हैव मतलब हाइपोटेन्यूज। फर्स्ट वर्ड जो हम पिक करते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लू। इस तरह याद करोगे ना, कभी भी नहीं भूलेंगे आप लोग। ओके, साइन का फॉर्मूला हमें पता है, सम पीपल हैव मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले हम फिगर नंबर 1 का करेंगे सॉल्व क्लास। चलिए भाई, अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, फिगर नंबर 1 में साइन ए, मतलब ये वाली, इस वाली फिगर में परपेंडिकुलर साइड कौन सी है स्टूडेंट्स?
परपेंडिकुलर पे कौन सी साइड है? 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड। इसको हम इस तरह लिखेंगे, सम पीपल हैव, ओके। क्या हमने ये काम बिल्कुल सही किया है? वेट, ओके। जी बेटा, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस जी। है, ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको इस तरह, नहीं नहीं नहीं, मैं उल्टा बता रही हूँ। ये है हमारे पास बेस क्लास, ये सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है ये साइड, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 5, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट ए का, क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ तक कोई मसला? जी क्लास समझ आया ये वाला? चलो Yes. दूसरा करते हैं, पार्ट बी करते हैं, कॉस ए। पार्ट 2 हमारे पास है कॉस ए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब मैं तो इसी तरह याद करती हूँ भाई, मुझे तो यही तरीका याद बहुत अच्छा है, बेस्ट है, मेरे टीचर ने मुझे ये सिखाया था। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए क्लास, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। ओके, अब मुझे बताइए बेस की जगह पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? which side represent which number represent the base? 7 सेंटीमीटर। 12 centimeter is the base, 12 upon, अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? 13। तो ये हमारे पास, पार्ट जी हलीमा बोले। मिस आप ये फर्स्ट वाला एंगल से सॉल्व करवा रही है? सॉरी हलीमा, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। मिस ये जो सॉल्व फर्स्ट वाला एंगल से करवा दी। जी हाँ, हम पहले वाले ही सॉल्व, अभी हम पहली फिगर को लेके सॉल्व कर रहे हैं। ओके मिस। यही काम आपको सेकंड फिगर के लिए भी करना है, तो वो मैं पार्ट भी आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। ओके। ओके क्लास, अब बताइए। अच्छा, अब इन्होंने कहा है, सुने मेरी बात क्लास, जब इन्होंने ए को लेके कहा, मेरी बात सुनने, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ ये बात। देखें, जब इन्होंने साइन ए कहा है, साइन ए कहा है, तो इन्होंने ये कहा साइन ए के लिए आपको पता है बेस कौन सी है क्लास? साइन ए के लिए आपकी जो बेस है वो है ये, जो कि ये रहा, और परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। अब आप देखें पार्ट नंबर, क्लास प्लीज बी सीरियस, पार्ट नंबर 6 में आप देखें, पार्ट 6 में करवा रही हूँ, इसमें टेंजेंट बी लिखा हुआ है। जब बी लिखा हुआ है तो बी कौन सा साइड है? ये रहा। जब आपको यहाँ पे एंगल, ये जो साइड दी होगी ना, ये आपकी बेस बन जाएगी। अब देखिए, ये आपकी बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये बात मेरी समझ आई? आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? जो एंगल आपको गिवन होगा, जैसे साइन ए गिवन है तो ये बेस हो गई थी। अब साइड बी गिवन है, बी लिखा हुआ है ना टेंजेंट के आगे, तो ये बेस हो गई, जहाँ पे बी और ये सामने है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर। यानी कि देखिए, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे बताइए बी के हिसाब से बेस कौन सी है इनकी, जल्दी से बताइए। सॉरी, परपेंडिकुलर कौन सा है? नहीं 5। नो, देखें आपको मैं ये कह रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुने। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट बी, जहां पे बी लिखा हुआ है तो ये देखिए, ये साइड इसकी हो गई, जहां पे आपको नजर आ रही है मेरा ये पॉइंट पेंसिल नजर आ रही है क्लास, ये देखो यहाँ पे ये बॉक्स और ये बी, जब दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे तो ये आपकी बेस हो जाएगी, ये अब आपके परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। और अगर हम ए की बात करेंगे, देखिए ए लिखा हुआ है, जब हम ए की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। क्लियर हो रही है मेरी बात क्लास?
अब देखें परपेंडिकुलर में, अब हमारे पास देखें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है इसमें, तो ये हो जाएगा 12/5, ठीक है। अब देखें कॉस बी में बताती हूँ आपको, पहले हमने ए के रिस्पेक्ट से किया, अब हम बी के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, साइड बी के रिस्पेक्ट से। कॉस बी, बोलो बात। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए बेस के हिसाब से, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, बेस के हिसाब, बी के हिसाब से बेस आपकी ये वाली है, यानी कि 5/13। दिस इज द आंसर। इस तरह से आपने ये सारे पार्ट कंप्लीट करने हैं। मुझे बताइए इसमें कोई इश्यू आपको क्लास? प्लीज माइक बंद कीजिए। हमारा नेट का मसला है ना, अभी खामोश हो जाइए, हम लोग नेट है रिकॉर्डिंग ना, पर हैं, रिकॉर्डिंग पर है, मुझे इश्यूज मत बताइए, आप लोग प्लीज मुझे मसला हो रहा बताइए। है। अब हम क्वेश्चन नंबर, क्लास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको समझा दिया है, बाकी सारे पार्ट इसी तरीके से होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसमें आपके पास डायग्राम है स्टूडेंट। अब हमारे पास टाइम भी कम है क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो जाएगा और आपकी दूसरी क्लास भी है, मेरी भी है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम ये ड्रॉ कर देती हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 कर ले जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी पार्ट पार्ट सी भी भी हम आपको, खुद कर। जी हम हलीमा आपको सारे पार्ट करने हैं, क्वेश्चन 1 के डायग्राम नंबर 1 के रिस्पेक्ट से भी, डायग्राम नंबर 2 के रिस्पेक्ट से भी, ये सारे पार्ट होमवर्क में आपको दिए दिए मैंने। फिर भी इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा, सब बच्चों को मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। और ये फेयर करने हैं, ये काम दोबारा रिपीट नहीं होगा। P R, this is question number 3. Q, this one is the Z centimeter, this one is the X centimeter, and this one is the Y centimeter. इसमें भी आपको बताना है साइन P। क्लास जब आपको साइड जो दी होगी वो आपका बेस बन जाएगा, बाकी आपका देखें। अब उन्होंने कहा साइन P, अब मुझे बताइए साइन P में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है साइन P के हिसाब से, और ये हाइपोटेनस है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब मुझे बताइए अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें किस तरह करेंगे हम सॉल्व। देखें सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखें परपेंडिकुलर की जगह पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे हम, y, और हाइपोटेनस की जगह पर हम लिखेंगे z, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको एक दफा cos p का, बल्कि मैं एक दफा और अब मैं बताती हूँ q के हिसाब से। पार्ट नंबर 5 देखिए जो कि है cos q, ठीक है क्लास, ये देखिए। अब यहाँ पर प्लीज माइक ऑफ कीजिए अपना अहमद रजा। देखिए क्लास ये आपकी बेस है, जब हम Q की बात कर रहे हैं तो वो आपकी बेस, जहाँ पे Q और ये परपेंडिकुलर का बॉक्स नजर आ रहा है ये बेस हो जाएंगी। अगर मैं P की बात करूंगी तो P ये वाली बेस हो जाएगी। अब देखें Q के हिसाब से आपकी अकॉर्डिंग टू Q, दिस वन इज द बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अब Q के हिसाब से आपकी बेस ये वाली है। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन कर्ली ब्राउन हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए क्लास आपके पास बेस अब कौन सी है, क्यू के रिस्पेक्ट से y, अब यहाँ पे क्यू के रिस्पेक्ट से y और z। इस तरीके से आपको अपना पूरा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। ये आपका मैं होमवर्क दे रही हूँ। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई सवाल जो आपको पूछना हो क्लास? मिस कौन कौन सा? देखें मैं क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कर लिया, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर से ही लिखना है, आपको फेयर करना है, ओके क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स दोनों फिगर्स के लिए करने, और क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स दोनों फिगर के लिए होमवर्क है। बस अभी फिलहाल मैं यही दे रही हूँ। यहाँ तक कोई मसला? बोलो। समझ आ गया? ओके, होमवर्क का पता चल गया स्टूडेंट? ओके क्लास, अब आपके मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, प्लीज जरा आवाज बंद कीजिएगा अपनी और अटेंडेंस मुझे दे दीजिएगा।
ताकि आप लोग बिल्कुल ध्यान से बैठें और शोर ना हो प्लीज। अटेंडेंस में आपकी पहले ये पिक भी इसकी ले लेते हैं हम। अहमद रजा, प्रेजेंट मिस। अहमद रजा मोहम्मद जावेद प्रेजेंट। ओके अहमद आपका पूरा नाम क्या है जो अब्दुल करीम के साथ बैठे हुए हैं? अहमद रजा, फुल नेम बताइए। प्रेजेंट। अहमद रजा फुल नेम बताएं बेटा, अब्दुल करीम के साथ बैठे हुए हैं। ओके अब्दुल करीम प्रेजेंट। सौले, हुसनैन प्रेजेंट है, सौले प्रेजेंट है। प्रेजेंट। ओके अलीशा मोहम्मद काशिफ, रोशान, हयान मोहम्मद सिद्दीक, और कोई स्टूडेंट जिनका नाम ना लिया हो मैंने? हलीमा प्रेजेंट है। अच्छा और कौन है जिनका नाम, सबका नाम आ गए हैं? मिस मेरा नाम नहीं आया। मुजम्मिल। सुभान प्रेजेंट है, मुजम्मिल प्रेजेंट है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, और तो कोई नहीं रह गया ना, सबके प्रेजेंट लगा दिए मैंने। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।